व्हाट्सअप एवरीबॉडी, जैसा कि तुम सबको मालूम है कल जेई एडवांस 2021 का रिज़ल्ट आया था। मैंने वो अपने चैनल पे भी अपना रिज़ल्ट अपलोड किया था एंड आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 9153 इन द जनरल कैटेगरी। तो ये रैंक मुझे पता है ठीक है 10,000 के अंडर है, बट बहुत अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं है इससे आईआईटी की अच्छी अच्छी ब्रांचेस मिलेंगी, बट जब आप आईआईटी क्लियर करते हो विदाउट एनी कोचिंग एंड दैट टू जेई एडवांस, इफ़ आई स्पेसिफिकली टॉक, ठीक है, कुछ लोग जेई मेंस क्लियर कर लेते हैं विदाउट कोचिंग, बट जब जेई एडवांस विदाउट कोचिंग क्लियर करते हैं ना तो उसकी अलग फीलिंग आती है। और यही मैंने बताया था उस वीडियो में। तो काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी कि भैया कौन कौन सी बुक्स आपने यूज़ की हैं अपने प्रिपरेशन के टाइम, वो हमें प्लीज़ बता दीजिए। तो वही मैं बुक्स बताने वाला हूँ तुम्हें, जो मैंने इस यूज़ किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री तो तुम सबको मालूम है, फर्स्ट बेसिक बुक्स NCERT। जेई एडवांस 2021 में भी कुछ जो क्वेश्चंस आए थे, मेटलर्जी, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, ब्लॉक केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस थे वो डायरेक्ट NCERT से लाइन उठा ली थी, वही उन्होंने पूछा था। इनफैक्ट मेटलर्जी का तो एक क्वेश्चन आगे मैं बताऊँगा, एक और बुक है उससे भी आया था। ठीक है, तो केमिस्ट्री में पहली बेसिक बुक हो गई। अब थोड़ा अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो लेवल है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है हमें। ऐसा नहीं कि एकदम से MS चौहान जैसी बुक्स पे जाना है, नहीं, पहले थोड़ा NCERT से ऊपर उठेंगे। तो उसके लिए जो बुक आती है वो ये NCERT एग्जाम्पलर, आई परचेज डेट फ्रॉम बालाजी पब्लिकेशंस। इसकी नॉर्मल भी आती है, बट क्योंकि इसमें सॉल्यूशंस रहते हैं तो ईजी रहता है थोड़ा। यू कैन ऑलवेज रेफर टू सॉल्यूशन व्हेन यू थिंक यू आर नॉट एबल टू सॉल्व अ क्वेश्चन। तो पहली बुक ये थी, मतलब दूसरी बुक ये थी जिसको मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए किया। इसके बाद अब फिज़िकल केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो फिज़िकल केमिस्ट्री में मैंने एक ही बुक की थी, एन अवस्थी। ये बुक पूरा कंप्लीट कर देती है रिक्वायरमेंट्स जो हमें, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिए हैं। लेवल 1 में तो 100-150 एवरेज क्वेश्चन है, कुछ चैप्टर्स में तो 200 क्वेश्चन भी दे रखे हैं। तो लेवल 1 सफिशिएंट रहता है जेई मेंस, और कुछ हद तक जेई एडवांस के लिए भी लेवल 1 सफिशिएंट रहता है। लेवल 2 की बात करें तो लेवल 2 एडवांस लेवल का होता है, कुछ ओलंपियाड लेवल के भी क्वेश्चंस होते हैं लेवल 2 में। और लेवल 3 देखिए, इसमें लेवल 2 लेवल 3 से डिफ़िकल्ट होता है। वो लेवल 3 ज़रूर है, बट उसमें एडवांस ओरिएंटेड प्रैक्टिस कराते हैं। अब ये एडवांस ओरिएंटेड प्रैक्टिस क्या होती है, जैसे कि पैराग्राफ वाले क्वेश्चन हो गए, मैच द फॉलोइंग हो गया, असर्शन रीजन हो गया, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इंटीजर बेस्ड, ये सब क्वेश्चन हो गए, वो लेवल 3 में होता है। तो वो उतना टफ होता नहीं है। वो लगता है कि लेवल 3 है तो वो लेवल 2 से ज़्यादा टफ होगा, बट ऐसा नहीं होता है। और अगर सेल्फ स्टडी, क्योंकि मैंने तो सेल्फ स्टडी की थी, तो अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर आ रहा था, कभी कभी यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख लिए, वरना मैं एक बुक रेफ़र करता था, अभी मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है, वो है RC मुखर्जी, माइंड ब्लोइंग बुक। उसमें सारे इतने ज़्यादा सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं कि कोई भी सेल्फ स्टडी करने वाला बेसिक से मास्टर लेवल अचीव कर सकता है फिज़िकल केमिस्ट्री में। तो वो भी अच्छी बुक है, उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। अगर NCERT से फिज़िकल केमिस्ट्री समझने में दिक्कत आ रही है और एन अवस्थी के क्वेश्चंस फिर नहीं बन रहे, तो पहले RC मुखर्जी को रेफ़र करें, उसके बाद एन अवस्थी पे प्रोसीड करें। सेकंड बात करें अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में NCERT के क्वेश्चंस अच्छे रहते हैं। जो कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी अच्छे रहते हैं। और उसके बाद अगर बात करें तो 2 बुक्स आती हैं वैसे तो, हिमांशु पांडे और MS चौहान। हिमांशु पांडे भी मैंने देखी हुई है, 2 मैंने पूरी नहीं सॉल्व करी, कुछ क्वेश्चंस देखे थे, तो वो भी काफ़ी अच्छी बुक है। मैं यहाँ ऐसा नहीं कि किसी बुक को बुरा कह रहा हूँ या किसी बुक को बहुत अच्छा कह रहा हूँ, एक कंपैरिजन है, रेफरेंस दे रहा हूँ बस। तो मैंने जो सॉल्व करी थी वो ये करी थी, प्रॉब्लम्स इन एडवांस प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय MS चौहान सर। अब इस बुक को मैंने पूरा नहीं सॉल्व किया था, मैं इस बुक के चैप्टर्स बताता हूँ जो मैंने सॉल्व किए थे। कुछ ही चैप्टर्स एडवांस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स। ये एडवांस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेंस में से क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन एडवांस में फिर ये पूरा रिवर्स हो जाता है, 180 डिग्री टर्न करता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर एल्डोल एंड कैनिज़ेरो रिएक्शन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस साल भी क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर इसके बाद जो मैंने प्रेफरेंस दिया था
वो अल्कोहल, ईथर एंड एपॉक्साइड्स को दिया था। अल्कोहल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिकली, ईथर से तो उतने नहीं पूछे जाते, बट अल्कोहल से काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद फिर एल्डिहाइड, कीटोन, वो एक ही है, एल्डोल की तरह ही है। तो इतने ही चैप्टर्स किए थे। अमीन्स कर लिया था। अमीन्स मैंने मेंस के लिए किया था, इसमें अमीन्स का जो लेवल है वो मेंस से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है। तो मेंस में क्योंकि अमीन्स ज़्यादा पूछा जाता है, एज़ोडाई कंपाउंड्स, तो मैंने मेंस के लिए अमीन्स वाला लेवल इसका चैप्टर किया था। पूरी बुक सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस हैं, एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स हैं। अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक तो बिल्कुल क्रॉस कर दो, एनसीईआरटी करो और फिर प्रीवियस ईयर पे। फिर इनऑर्गेनिक के लिए कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। इनऑर्गेनिक के लिए एक ही बुक मैंने भी की थी और आपको भी करनी चाहिए, अनटिल अनलेस यू आर नॉट टारगेटिंग टॉप 1000 रैंक। अगर टॉप 1000 रैंक कर रहे हो, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं उनकी आई है, 1-2 की आई है, आई थिंक 500-600, तो उन्होंने जेडीली रीड की थी, इसलिए उनका थोड़ा एडवांटेज था। एक आध क्वेश्चन आया था, उन्होंने कर लिया, बट वो मैथ्स फिजिक्स भी संभाला था, ऐसा नहीं सिर्फ जेडीली पढ़ के हो गया था। बट इनऑर्गेनिक में यू कैन रेफर जेडीली इफ़ यू आर केमिस्ट्री एंथुजियास्ट, जो कि मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं केमिस्ट्री, तो क्या ही बोलें, कोटा फैक्ट्री में बताया ये केमिस्ट्री कैसा सब्जेक्ट है। एनीवेज, फाइनल बुक विच विल डिटरमाइन ऑल योर प्रिपरेशन, योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन, it's just amazing, that is previous year. This is by far the most important book if you are preparing for any competitive exam. I am not talking about JEE. मेरे कुछ सीनियर्स हैं वो यूपीएससी गेट की प्रिपरेशन करते हैं, तो उसमें भी वो यही सजेस्ट करते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर है। अब इसको करने का क्या तरीका है, कैसे तरीका है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी समझा दूंगा। बट दीज वर द बुक्स विच आई फॉलोड फॉर केमिस्ट्री। और अब बात करें फिज़िक्स की, मैथ्स के एंड में बात करेंगे, मैथ्स तो थोड़ा ज़्यादा टफ हो जाता है। फिज़िक्स की बात करें तो यू कैन स्टार्ट विथ एनसीईआरटी फॉर जेईई मेंस, नॉट हाईली रिकमेंडेड फॉर जेईई एडवांस। अच्छे कंटेक्स्ट अच्छा है इसका, रीडिंग करने में मज़ा आता है, बट जो क्वेश्चन का लेवल है बैक एक्सरसाइज में वो उतना खास नहीं है। एडिशनल एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन मेंस में आ जाते हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं उनको, वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं, बहुत ज़्यादा सॉल्विंग नहीं डिमांड करते हैं। बट अब जो एडवांस है उसमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी चाहिए। जल्दी जल्दी कैसे कैलकुलेशंस को मैनिपुलेट किया जाए वो उसमें ज़रूरी है। तो इसके रीडिंग कर सकते हैं, अच्छी बुक है। इनफैक्ट कुछ चैप्टर्स जैसे वेव्स हो गए, थर्मोडायनेमिक्स हो गए, इनके लिए ये एनसीईआरटी फिज़िक्स की काफ़ी अच्छी है। फिर बात करें अगर थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग लेवल इंक्रीज़ करना है, जैसे कि मैंने केमिस्ट्री में बताया था, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हो जाता है। उसी में अरिहंत की मैंने तो परचेज़ की थी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फॉर फिज़िक्स। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें, और क्योंकि अब तो बोर्ड का भी पैटर्न चेंज हो गया है, बोर्ड के लिए भी हाईली रिकमेंडेड है ये बुक, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव, देन शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। कुछ तो एडवांस के प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चन पिक करके इसमें डाले गए हैं। और कम्युनिकेशन सिस्टम वगैरह जो चैप्टर हैं जो मेंस के लिए होते हैं, उसमें भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन इस बुक से उठ के आए हैं इस साल जेईई मेंस 2021 में। तो ये है, प्रॉब्लम स्किल बढ़ाना है, अगर थोड़ा सॉल्विंग का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है, एकदम से टॉप पे नहीं जाना है। फिर सेल्फ स्टडी वालों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक, द बाइबल ऑफ फिज़िक्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिज़िक्स बाय एच सी वर्मा सर। इट इज़ सेकेंड बुक एंड दिस इज़ द फर्स्ट बुक। ये थोड़ा ख़राब हो गया, बट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक गाइज, ट्रस्ट मी। मैंने यही पढ़ी है। आई हैवेंट फॉलोड अरिहंत एंड सिंगेज, मतलब मैंने सुना है काफ़ी अच्छी बुक्स हैं और डेफिनेटली होंगी, इतने बड़े बड़े ऑथर्स ने उनको लिखा है, बट इन माई प्रिपरेशन आई हैव फॉलोड एच सी वर्मा ओनली, एंड दैट टू आई completed the exercise question 2 times and the example questions 3 times of all chapters। मैंने मतलब एक्सरसाइज जो होती है ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 को मैं नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ, जो क्वेश्चंस होते हैं एंड में एक्सरसाइज, मेन एक्सरसाइज होती है, उसको मैंने हर चैप्टर को 2-2 बार कंप्लीट कर रखा है एक्सरसाइज को। और सॉल्व्ड एग्जांपल्स जो होते हैं ना, वो इसके एक्सरसाइज से ज़्यादा अच्छे होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं उसमें, तो वो मैंने 3 बार किए थे, इसलिए मेरा फिज़िक्स में थोड़ा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गया। और सेल्फ स्टडी में मे बी इसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि काफ़ी कंसाइज वे में लिख रखा है इस बुक को। इंडिया की रेस्निक हैलिडे कहते हैं,
बट अब अगर थोड़ी दिक्कत आ रही, कंसाइज वे में लिखा है, नहीं समझ में आ रहा है, कोई टीचर नहीं है ऐसे समझाने वाला, देन यू कैन रेफर अ बुक, आई थिंक इट्स रेस्निक हेलिडे वॉकर, I think so. I don't remember the exact name. Red color cover. I don't remember it, but you can refer it the book. It's great. I mean इसमें एक हॉल इफेक्ट का क्वेश्चन था, तो वो क्वेश्चन रीड करके उसमें लिखा था, इतना सा पैराग्राफ लिखा था, वो मेरे को नहीं क्लियर हुआ था, तो मैंने उस बुक का रेस्निक हेलिडे वॉकर का PDF डाउनलोड किया था, फिर उसमें हॉल इफेक्ट का थोड़ा डिस्क्रिप्टिव था, काफ़ी अच्छा उसमें एक्सप्लेन किया था हॉल इफेक्ट को, उसके बाद वो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ था, सेम ही क्वेश्चन था ऑलमोस्ट। तो उस बुक को रेफ़र कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है। और उस बुक के क्वेश्चंस, मतलब हम इंडियंस क्या होते हैं, हम लोग फॉरेन ऑथर्स की बुक रीड करते हैं बट उसके क्वेश्चंस जनरली नहीं सॉल्व करते हैं, और जो सॉल्व करता है वही टॉप रैंकर्स होते हैं। उसके क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे रहते हैं, इनफैक्ट इरोडोव में भी मैंने देखा है उसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस सेम रहते हैं। तो ये हो गया तो सेल्फ स्टडी वालों के लिए बेस्ट बुक फॉर जेई, बोथ फॉर मेंस एंड एडवांस। मतलब ये एक एडवांस और मेंस के बीच के लेवल पे लाके ये बुक खड़ा कर देती है। उससे आगे प्रोसीड करना है तो प्रीवियस ईयर है, और एक और बुक है उसके आगे अगर प्रोसीड करना है, दो आई हैवंट सॉल्व द फुल बुक, बट कुछ क्वेश्चंस मैंने इस बुक के सॉल्व कर रखे हैं और काफ़ी अच्छी बुक है। इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस एडवांस में पूछे जाते हैं, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी हैं इस बुक में, एंड दैट इज़ I.E. इरोडोव, प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स बाय I.E. इरोडोव। ये ओल्ड एडिशन है, ये अरिहंत वाला नहीं है। इसमें कुछ लोग की वीडियोस अगर तुमने देखी हो तो वो कहते हैं कि कैलकुलस ज़्यादा डिमांड करता है, इसमें तुम्हारा कैलकुलस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले टिप्स पे होने चाहिए, बट वो तो है ठीक है, इट इज़ ऑलमोस्ट 60%, बट 40% जो क्वेश्चंस है ना वो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल हैं, बहुत हाई लेवल कॉन्सेप्ट लगता है कुछ क्वेश्चंस में। तो यू कांट से दैट SS क्रोटोव इज़ अ बेटर बुक देन I.E. इरोडोव। ओके, देयर आर सम क्वेश्चंस, हमारे सिलेबस में सारे नहीं है, जेई एडवांस सारे नहीं पूछता है, क्योंकि जेई एडवांस को भी कैलकुलेशन करके दिखाओ तुम, कैलकुलस का तुम्हारा अच्छा होना चाहिए, बट जब जेई एडवांस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछता है तो उसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो कहीं ना कहीं इस बुक के किसी क्वेश्चन से लिंक्ड होता है। ये मैं ट्रस्ट मी, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स फॉर जेई एडवांस प्रिपरेशन। Then final book, as I have already mentioned, which will determine the level of your preparation, is the previous year book. I have purchased the Arihant, also purchased the Disha publications, right? Then coming to the most toughest subject this year, I mean 2021 will be remembered for maths. So in maths I won't suggest you to start with NCERT. NCERT is not a good book if you are focusing on mains and advanced both. बोर्ड्स के लिए अच्छी है बट मेंस एडवांस के लिए NCERT नहीं अच्छी है। और जो मैंने बुक फॉलो की थी, आई डोंट हैव इट राइट नाउ, वॉज R.D. शर्मा द सब्जेक्टिव वन विच आई फॉलोड इन 11th and 12th। मैं पहले NCERT नहीं करता था, मैं डायरेक्ट R.D. शर्मा सब्जेक्टिव करता था। कुछ क्वेश्चंस उसमें रिपीटेटिव ज़रूर है बट ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसमें अच्छी बुक है। और उसको करने के बाद जो मैंने बुक रेफ़र की वो की कैलकुलस बाय, आई थिंक इट्स सिंगेज, या सिंगेज कैलकुलस रेफ़र की। सेल्फ स्टडी वालों के लिए ये मुझे बेटर लगी और काफ़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, काफ़ी सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं और एक्सरसाइज भी अच्छी है, एडवांस लेवल की है पूरी, तो यू कैन रेफ़र इट। देन अगर किसी टॉपिक में डाउट आ रहा है तो उसके लिए सिंगेज परचेज की जा सकती है। और जैसे मैंने कैलकुलस के लिए की थी, फिर कोऑर्डिनेट वेक्टर 3D था, उसमें मेरे को ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, तो मैंने R.D. शर्मा से सॉल्व करने के बाद प्रीवियस ईयर से उसे सॉल्व कर लिया था। बट अलजेब्रा में कुछ चैप्टर्स हैं जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, बाइनोमियल हो गया, ये टफ लगता है, तो इसके लिए मैंने सिंगेज अलजेब्रा की परचेज़ की थी ताकि मेरी प्रैक्टिस इंक्रीज़ हो जाए। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हैं इसमें, सेल्फ स्टडी के लिए भी बेस्ट बुक यही है, मतलब मैंने इसी से रीड किए थे और इसके बाद से बाइनोमियल, प्रोबेबिलिटी, PNC मेरा स्ट्रॉन्ग हो गया था। एंड अगेन द कमिंग टू द फाइनल बुक विच विल आई हैव ऑलरेडी मैंशनड द बेस्ट बुक इन योर एंटायर JEE प्रिपरेशन, दिस इज़ अ मस्ट डू बुक, दैट इज़ अगेन प्रीवियस ईयर। सो आई होप you are clear with it. That is all the books that I followed for my JEE preparation, and I would be bringing some strategies related to how to prepare short notes.
I will also share my own short notes. So stay tuned. Thank you.